नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 370 का जिल चिराग से एक मरतबा फिर निकल आया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में कल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम सुनवाई है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था कि जिस तरीके से 370 में संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया, वो संवैधानिक तरीके से किया गया था। लेकिन एक मरतबा फिर लोगों ने याचिका, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ लोगों ने याचिका दायर किया कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और उस पुनर्विचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश जो है वो कल आ सकता है। कल इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक मरतबा फिर कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष 370 को रिस्टोर कर सकती है। क्या वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इसको रिस्टोर कर सकती है? उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर होता तो मैं 370, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, मैं 370 रिस्टोर नहीं कर सकता था। यानी एक मरतबा फिर 370 पर सियासत गरमा गई है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने कश्मीर को बर्बाद किया है। रविंद्र रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए, कश्मीर के युवाओं को खून खराबे में धकेला है। इन तीनों सियासी जमातों ने पत्थर और हथगोले सौंपकर भविष्य बिगाड़ा है, यानी फ्यूचर बिगाड़ दिया है। उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड और पत्थरबाजी दिया है। विपक्ष ने कश्मीरी संस्कृति पर प्रहार किया है, यानी अटैक किया है विपक्ष ने कश्मीरी संस्कृति के लिए। अपने स्वार्थ के लिए जहरीले शब्दों का, हालांकि कोई जहरीले शब्द इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जहरीले शब्दों का प्रयोग किया गया है। केंद्र सरकार ने कश्मीर के युवाओं का भविष्य संवारा है। अभी कितना संवरा है ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीडीपी का ये कहना है कि जमीन खो चुकी है। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। अपनी ग्राउंड वो खो चुकी है, यानी जमीन खो चुकी है बीजेपी, और इसलिए इस तरह के बौखलाहट में बयानबाजी दी जा रही है। और उमर अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में हिम्मत है, घबराकर मजहब का सहारा ना ले और जमीन में उतर करके, यानी मैदान में उतर करके चुनाव लड़े। बड़ी अजीब बात है कि अनंतनाग सीट से कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन अनंतनाग सीट में इलेक्शन पोस्टपोन कराने को कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय बीजेपी नजर आती है। बीजेपी ने भी पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर चुनाव फिलहाल कराने जैसा माहौल नहीं है, मौसम भी इसके पक्ष में नहीं है कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो। ये तीसरे चरण में होने हम सब जानते हैं, पोलिंग भी होगी। लेकिन आपको पहले बता दें कि आखिर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने, दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट और क्या तंज भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक पार्टी जो 300 सीटें जिसके पास अभी है, तो वो इस किस्म की छोटी बातें करती है, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, जिसमें बेरोजगारी, बेकारी की बात की है, महंगाई कम करने की बात की है, औरतों को पूरे हुकूक देने की बात की गई है, एमएसपी की बात की गई है। मेरे ख्याल में 70 साल में पहले इतना अच्छा मैनिफेस्टो आया है। चूँकि बीजेपी के पास लोगों को मंगलसूत्र और दूसरी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, अभी 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, किसी को कुछ नहीं दिया। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफरत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। डर किसी को नहीं लग रहा है। अगर हम डरे होते तो क्या इलेक्शन में हम इस तरह उतर के बीजेपी का मुकाबला करते? फिर हम वो लोग होते जो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते। डरे हुए नहीं है। लेकिन ये एक असलियत है। आप देखिए, जिन एजेंसियों के बारे में बात हो रही है, 90% से ज्यादा जो उनके केसेस हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। अच्छा, ये भी हकीकत है, जिन लोगों के खिलाफ ऑपोजिशन में केस होते हैं, जैसे ही उनका बीजेपी के साथ रिश्ता बन जाता है वो केस गायब हो जाते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और कहा है कि फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं।
चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में शेख बशीर साहब है। बशीर साहब, आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। आदर्श गुप्ता जी हैं, संपादक हैं, एडिटर इन चीफ पीर पंचाल के। आदर्श जी, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट तेजा सिंह, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है तेजा सिंह जी। और बलदेव बलोरिया, डेप्यूटी मेयर है फॉर्मर, और साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। बलोरिया साहब, शुरुआत आप ही से बनती है। आप ही पर तंज किया गया है कि आप फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं, मुद्दों से साइड पर होकर के, मुद्दों को मुद्दा विहीन होकर के आप फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान आपकी यही पहचान है। विनोद जी, जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि जो कहते हैं इनके मुंह पे शोभा नहीं देती वो बात, और इन्होंने वही काम किया है। देश आज़ाद कराने के बाद सबसे पहले धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, उसके बाद लगातार लोगों को धर्म के आधार पे बांटा, लोगों को जात पे आधार पे बांटा, अमीर गरीब के हिसाब से बांटा, और आज तक चलते जा रहे हैं। जिस भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं ये लोग, उनका क्या हाल किया वो दुनिया जानती है, इतिहास जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद देश के हालात आज कुछ और होते। दुनिया कहती है, देश का बच्चा बच्चा कहता है, लेकिन इन्होंने उनके साथ कितना क्या कुछ किया वो भी आप जानते हो, मैं लंबे में नहीं जाऊंगा। और खासकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह उन्होंने धर्म के आधार पर जो दो पार्टियों के अब नेताओं की बात कर रहे थे, आतंकवाद को जितना बढ़ावा, आतंकवाद को जितना बढ़ावा इन्होंने दिया, आतंकवाद को 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन करना इन्हीं के समय में हुआ। 40,000 लोगों का यूथ जो था वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया, अपनी जानें देगी, इन्हीं के काम किया। और आज कश्मीर शांत है, कश्मीर में लोग बिजनेस कर रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आपको अलगाववाद दिखता है। जब हीलिंग टच की ये बात करते हैं, उग्रवादियों को नौकरी देते हैं, तब इनको सब ठीक लगता है। जब अटानमी की बात करते हैं, खासकर फारूकदुल्ला जी और अमरुद्दुल्ला जी अटानमी की बात करते हैं, मैं इनको कहता हूं कि आज बात करें इलेक्शन में कि अटानमी के ऊपर हमारा क्या स्टैंड है, नहीं कर पाते। लेकिन असली अलगाववाद की बात ये करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ की बात करते हैं और करते रहेंगे। तेजा सिंह जी, प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ठीक से लागू नहीं किया गया। यहाँ पे वाल्मीकि समाज को न्याय नहीं मिला, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को न्याय नहीं मिला, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। देखें जनाब, कहने को तो ये बहुत कुछ कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने ये तो कहते हैं कि आपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान भी आप ही की देन है, बनाया गया है जी। धर्म के इस पर राजनीति कौन करता है ये सारा हिंदुस्तान जानता है, ये सारी दुनिया जानती है। मुल्क के प्रधानमंत्री ने परसों ही राजस्थान में जो भाषण दिया है, उस भाषण के बारे में क्या क्या तबसरे आ रहे हैं। उन्होंने किस तरह 2 फिरकों के दरमियान डिवीजन किया, और यहां तक चले गए कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है वो आप लोगों का सब कुछ छीन कर मुसलमानों को दे देगी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। लिहाजा धर्म की राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है, और थ्रू आउट इंडिया ये डिसाइसिव पॉलिटिक्स के जरिए फिर गद्दी हासिल करना चाहती है। और जहां तक कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ विलय उस वक्त हुई है जिस वक्त हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का अलग हुआ है। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान की रेगुलर फौज घुसपैठियों की शक्ल में यहाँ आई, और उस वक्त के महाराजा साहब के पास इतना असासा नहीं था। फिर आपने फौज को खदेड़ा और यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। आपने जीती हुई जगह भी उनको वापस कर दी। हमने पीओके का जन्म के दिया आपने। अगर उस वक्त कहा था 4 दिन और दे दो, पूरा पाकिस्तान ले लेंगे जी। अगर उस वक्त हिंदुस्तान की कश्मीर उनको दे दिया, अगर इलाक ना होता वक्त पे, तो आप वहां की बात करते हो। ये कश्मीर भी वो चला गया था, और श्रीनगर वो बारामूला पहुंच गए थे। वो तो महाराजा का धन्यवाद हम कर ही रहे हैं। सिर्फ 50 किलोमीटर का सफर था, और उसमें भी हमारे 33,000 माइनॉरिटी के लोग, जिनमें मेजॉरिटी सिखों की थी, जो बारामूला मुजफ्फराबाद से लेकर बारामूला तक शहीद हुए, और उन्होंने हर जगह उनको रेजिस्ट किया। विद द रिजल्ट
वो डिले हो गई। इतनी देर हिंदुस्तान की जो फौज थी उन्होंने श्रीनगर में एयरलैंड किया। आप भी और दूर से दूर फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का भी नाम ले लो, हाँ, जिसको कश्मीर का कश्मीर कहते हैं। हम ब्रिगेडियर राजेंद्र ब्रिगेडियर सिंह का का भी नाम नाम ले लो। लेते हैं। आप सबका नाम ले हर लो। फौजी जिनकी जो वजह से महाज में कश्मीर बचा था, है। हमें उसका एहतराम है, हमें उसकी इज्जत है। उन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं। और लेकिन हम मजहब के नाम पर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। पाकिस्तान क्यों है? हम धर्म के नाम पर पाकिस्तान राजनीति किसके नहीं ऊपर करते बनाया हैं। और हमने उसके बाद 47 से आज तक जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा विकास किया, बहुत ज्यादा तरक्की हुई। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियां खुली, इंस्टीट्यूट्स खुले, बड़े बड़े रोजगार के मौके खुले। इस वक्त हमारे मुल्क में 83% लेटेस्ट सर्वे आया है कल का, 83% युवा जो है हिंदुस्तान के वो बेरोजगार हैं। और ये देन है 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के थे जी, तो वहां उन्होंने एक पास किया कि उन्होंने कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दी कि देश के सभी संसाधनों पे एक कम्युनिटी का हक है, मुसलमानों का हक है, इन्होंने कराया। जब इलेक्शन थी, गलत है। जब इसके बारे में मीडिया पे क्लियरेंस आपके पास आई, यहाँ तक कि शशि थरूर ने वो सारा डॉक्यूमेंट पढ़ के मीडिया में बताया है। जब इलेक्शन थी, इलेक्शन को 1 महीना रह गया था 2014 की, तो 264 प्रॉपर्टियां सरकार की वक्फ बोर्ड को इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दी। एक ही कमेटी को दे दी। सर झूठ है, ये जुमला है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बीजेपी हमारे पास सरकार सामने ला सकती है तो सारी कांग्रेस सजा के लिए तैयार है। ये सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। कश्मीर इन्हीं की वजह से किया है। कांग्रेस की क्या मंशा है? जो कांग्रेस की मंशा है कि हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र रहे और मजबूत राष्ट्र सर्वे करवाना चाहती है, सर्वेक्षण करवाना चाहती है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो ये आरक्षण है। अदर जी, आपसे सबसे पहले इंटेंशन क्या है? मैं पहले सबसे पहले आपके चैनल से इनको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। आपने कहा अनंतनाग से बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आप जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 6 सीटों पर किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर आपको बताता हूँ। 2 सीटें जम्मू की आ गई और आज कल आपके पास खबर आ जाएगी अपनी पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है। कल का आ सकती है, परसों आ सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैट और बॉल से फील्ड के बाहर से ही चौके छक्के लगाएंगे जी। बाकी इलेक्शन का सवाल रहा, इलेक्शन तो कभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता रहा। सवाल ये था कि ये सर्वे क्यों करवाना चाहते हैं? सर्वे के पीछे इंटेंशन क्या है? सर्वे का तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सर्वे, ये तो यही बता सकते हैं किसके घर में जाके एक्सरे करना है, किसके घर जाके छानबीन करनी है, किसके पास क्या पड़ा हुआ है, ये तो यही बता सकते हैं। आज तक ना कभी हुआ है, इतने चुनाव हुए हैं। ठीक है, माना हमने चुनावों में सब कुछ कहना जायज है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, वोट लेने हैं। कल जिनके साथ गले मिलकर चलते थे आज उनके विरुद्ध खड़े हो जाओ, गला दबाया जा रहा है उनका आज। हाँ, वही जब खड़े होकर चलते थे, जिनके साथ बैठ कर सरकार चलाते थे, आज मौका नहीं मिला उनके साथ बैठने का, तो उनके विरुद्ध कोई ना कोई बात कहनी जाए। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसी तरह सियासत और जंग में सब कुछ जायज है, चल रहे हैं, जायज है। बशीर साहब आपके पास आता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक हल्का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका, और मैं चलता हूं शेख बशीर जी के पास। वो बड़े सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, सवाल ये उठता है कि आपके मुखार बिंद से धर्मनिरपेक्षता की बात अच्छी नहीं लगती, और आप किस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी पर फिरका प्रस्ती का आरोप लगाते हैं? आपके कार्यकाल में ही हिंदुओं ने
हिंदू कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने, उसमें मुस्लिम भी थे, उन्होंने पलायन किया था कश्मीर से। मैं पहले अपील करूंगा अपने जो मेरे पैनलिस्ट हैं साथी, कि जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो शायद सुनने वाले भी हमको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमको इंटरप्ट नहीं करना है, अपनी बात रखनी। कोई गलत बात करेगा तो नहीं, वो इंटरप्ट करेगा ही, इंटरप्ट करेगा। मैं आपका सारी, आप जब हम फिश मार्केट बन जाएंगे तो लोग हमको कर्ज करेंगे। आपने सवाल किया, मेरे जवाब में अगर किसी को पॉइंट रखना है तो वो रखे, उसका जवाब भी दे सकता हूँ और देंगे, और हर एक आदमी को देना चाहिए। जितनी भी बातें आपने कही हैं, आपने जो सवाल किया है मेरे से कि हमको हक नहीं है, विनोद जी 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि हमसे कोई बड़ा सेकुलर नहीं है। आपने जो कहा कि आपने पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा था, तो फिर सेकुलरिज्म की बू कहां से आएगी उसमें? पहले सुन लीजिए। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1947 में होता जी, तो शेर कश्मीर आपका इंडिया का हिस्सा नहीं होता। शेख नहीं होता तो पूरा कश्मीर हमारे पास आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद पूरा हमारे पास होता। अगर आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। बशीर साहब आपसे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आप लड़ेगा, अच्छा नहीं मित्र हैं, लेकिन यहाँ हमारी उनका ये आरोप है, उनका ये तथ्य तर्क है, उनका ये तर्क है। मैं उनका तर्क आपको बता देता हूँ कि अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं होते तो पूरा कश्मीर नहीं होता। और मैं आपको बताता हूँ, हमने साबित कर दिया जी। नंबर 1, आज महाराजा हरि सिंह का पोता, महाराजा हरि सिंह का बेटा हयात हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। करण सिंह जी 11 साल रहे सदर रियासत, जिंदा हैं। एक दिन उनको बुलाइए, उनको पूछिए कि जनाब क्या हुआ 1947 में। अगर 1947 में गलत हुआ तो वो 11 साल क्या करते रहे? आज इनके बड़े चाहते हैं ये, एक बात वो। दूसरी बात, क्यों 15 अगस्त 1947 को महाराजा बहादुर ने एक्सेशन क्यों नहीं किया या मर्डर क्यों नहीं किया? इसका जवाब हमें दें। और अगर ये भी हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा बहादुर ने किया पाकिस्तान के साथ, जो अक्टूबर तक जारी रहा। और जब सरदार साहब बोल रहे थे कि जनाब रेडर्स वहां से आए, वो रेगुलर आर्मी आई, तो एक वाक़ा हो गया। अब हम 1947 को दोहराते कुछ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान बन गया, वाजपेयी पाकिस्तान बन गया, पंडितों के प्लान एक बार आ जाऊंगा जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया बदले नहीं जा सकते। यही अटल बिहारी वाजपेयी जो वहां गए। बशीर साहब, एक चीज समझ से बाहर रहती है मेरी कि आपको वाजपेयी, स्वर्गीय वाजपेयी से बड़ा प्रेम है। मोदी के नाम पे आपको नफरत क्यों हो जाती है? मोदी जैसा, पार्टी की विचारधारा सेम है। मोदी जैसा कम्युनल कोई नहीं है। उसने इस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिए, कम्युनलाइज कर दिया। वाजपेयी हाँ, सबका सत्यानाश, सबका विकास, सबका सत्यानाश। सुन लीजिए, अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, पहले तकरीर कंप्लीट कर। हाँ, आ जाइए दूसरी बात। विनोद जी, मंगलसूत्र का नाम लेके एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान जो मिला मोदी जी को, एक मजबूत हिंदुस्तान मिला 2014 में। और आज मैं आपको बताता हूं फिगर, मुझे जवाब दें कि 2014 में जो हिंदुस्तान मिला, उसको जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था सिर्फ 55 लाख करोड़ था। आज 2,22,000 करोड़ कर्जा है। कौन जवाब देगा? आपने रिजर्व बैंक को लूट खाया। आपने गरीबों की कास्ट के ऊपर 2 पूंजीपतियों की बड़ी अहमियत दे दी। इसका जवाब देखता है कितना कर्ज हुआ, लोग देखते हैं कि मंदिर का निर्माण हुआ, लोग देखते हैं कि 370 में संशोधन हुआ, लोग देखते हैं कि 3 तलाक कितना स्मूथली हुआ। जनाब भाजपा को मौका मिल जाता है। जब लोगों की खिदमत नहीं की तो मंदिर के पीछे छुप गए। राम जी को जरूरत नहीं है। जवाब दे देते, पहले भी कहते कि मैं अकेला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आई हैव नॉट कंप्लीटेड एज येट। मुझे अपना मौका दीजिए जी। एक बात, जम्मू कश्मीर को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये यूटी में रह रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहने में जम्मू कश्मीर यूटी एक रियासत।
जो सबसे अच्छी हिंदुस्तान का ताज थी उसको तोड़ दिया। ये 200 साल पुरानी रियासत, 200 साल पुरानी महाराजा गुलाब सिंह की रियासत को उन्होंने तोड़ के। नंबर 1, इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराए, असेंबली के चुनाव क्यों नहीं 200 साल कराए? पुरानी पार्लियामेंट रियासत को में आ जाइए, तोड़ने में मैं आपको कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। कंप्लीट कीजिए। ये जनाब डर गए हैं, ये जनाब फ्रस्ट्रेशन में आ गए, अब ये बाकी चीजें भूल गए हैं, ये मंगलसूत्र के ऊपर आ गए। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और 5 अगस्त मुझे 2019 अब मेरी बात, मुझे टाइम दिया, मुझे 2 मिनट दे देना। कहना है कि सबसे पहले मैं तो इनको करेक्ट करूंगा कि जो महाराजा ने कहते हैं ना शेख अब्दुल्ला की वजह से हम स्टेट में हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उनको लेटर लिखा था, चिट्ठी लिखी थी कि मैंने जो स्टेट असेसन किया था पूरे जम्मू कश्मीर का किया था, वो आधे का नहीं किया था, जो इसको पूरा का पूरा लिया जाए, ये ठीक नहीं है, अब सेशन ऑफ कश्मीर में पढ़ लेना। उन्होंने गृह मंत्री से बात की और गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि जे नेहरू खुद देख रहे हैं, अब नेहरू जी से बात करिए। यू आर ट्राइंग टू कन्विंस ए ऑलरेडी कन्विंस मैन। जब गृह मंत्री सरदार पटेल जी कहते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूं, मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप नेहरू जी से मिलिए, तो ये कितनी बड़ी बात है, उनकी पीड़ा कितनी होगी गृह मंत्री पटेल जी की मैं जो बात कर रहा हूं। उसके बाद ये कहते हैं कि आप ड्यूटी में रह रहे हैं, बुरी हालत है, यहाँ कम्युनल हो रहे हैं। ये इनको कैसा कश्मीर चाहिए? इनको वैसा कश्मीर चाहिए जिसमें हिंदुस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता हो। इनको वो कश्मीर चाहिए जिसमें 5 लाख हिंदू कश्मीर से निकाल दिए गए। अगर इनकी मंशा ठीक होती, मेरे सरदार जी जम्मू में बसे हैं, इन्होंने जब इनकी मंशा, मेरी बात सुनना, बीच में नहीं बोलना, मैं नहीं बोला, फिर मैं बोलूंगा। इनकी मंशा अगर ठीक होती तो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, उधर से जो लोग निकले थे उनको क्लाइमेट सूट करता था कश्मीर का। इन्होंने जबरदस्ती लोग उठा के भेजे जम्मू इस एरिए में। जब कश्मीरी सरदारों ने इनको कहा, हम लोगों ने कहा कि हमें कश्मीर में बसाइए, तो तब शेख अब्दुल्ला ने इनको कहा कि हम आपका एक और प्लान नहीं चाहते, आपको जम्मू ठीक रहेगा। तो उनकी पहले ही मंशा थी, तब से लेके ये किया था। उसके बाद जो आज का जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू में आज विकास हो रहा है, जम्मू में आज आतंकवाद नहीं है, जम्मू में आज पत्थरबाज नहीं है, जम्मू के विकास जैसे फ्लाईओवर रोड बन रहे हैं। जब सरदार साहब कश्मीर से आते थे तो 12 घंटे में आते थे, आज 4 घंटे वाला रोड बन रहा है। मेरी बात सुन लेंगे, फिर वही बात आ गई ना। आज विकास की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा। जब ये पहले आते थे तो कश्मीर में जाने आने की नहीं सोचते थे। आज जो रोड बन रहा है, टनल बन रहे हैं, वो 4-4.5 घंटे में जम्मू से कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर में ट्रेन पहुंचने वाली है, वहां के लोग बिजनेस कर रहे हैं। इस साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर आया है तो कश्मीर के पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं। इनको ऐसा कश्मीर नहीं चाहिए, इनको डिस्टर्ब। ये सारे के सारे दावे धरे रह जाते हैं जब आप चुनाव भी नहीं करवा पाते। कहाँ चुनाव की बात करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनाव की बात करते हैं। जब मैं सरपंच बना था, सरपंच के चुनाव हुए थे तो 27 साल के बाद पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको पता होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव नहीं कराए। जब चुनाव करवाए 27 साल बाद चुनाव कराए, मैं सरपंच था। चुनाव, मेरी बात सुन लो, मैं खत्म करूंगा। मेरे चुनाव जीतने के बाद बशीर जी 8 महीने के बाद पंच सरपंचों को चुनाव जीतने के बाद ओथ करवाई गई, और वो भी हमें पूरे पावर्स नहीं दी गई, डीडीसी बीडीसी नहीं करवाई गई। इन्होंने जो डेमोक्रेसी थी, तीसरा पिलर था, वो नहीं कराया। हमने डीडीसी बीडीसी इलेक्शन देश के इतिहास में पहली बार हमने डीडीसी इलेक्शन करवाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए, और दूसरा चुनाव भी हो रहा है, आगे भी आने वाला है। बशीर साहब का छोटा कमेंट आपके पास टाइम नहीं है जी। ये कहते हैं जनाब अभी कल ही बसंतगढ़ में वाक़ा हो गया, जरा बताएं ना ये कहाँ? हम कह रहे हैं ना, अंतिम सांसें ले रहा है, आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं बच रहा, आप शांति देख ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? शांति आप शांति हो नहीं ना, कहने की बात है ना, शांति कहाँ है? जब नरसंहार होते थे, पूरी बरात की बरात में हिंदू निकाल के मारे जाते थे। आरोप है आप अमन के पुजारी नहीं है। नहीं है विनोद जी, कैसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये चाहते हैं कि पूरी बरात उसमें हिंदू निकाल के ताल के कश्मीर किश्तवाड़ में एक बरात रोकनी, चापनाड़ी का आप जानते हो कांड जो हुआ, रोक के बरात, उसमें हिंदू निकाल के सबको गोली मार दी जाती है। गरीब लोग चप्पलें डाल के वो बरात में गए थे। ऐसे कांड इन्होंने करवाए हैं जो दोबारा उसी हाल में ले जाना चाहते हैं, वैसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं। तो अब क्या करें उसके लिए? चलिए और प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कहा है
कि हम स्टेट रूट भी देंगे, चुनाव भी कराएंगे, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, इसके बाद असेंबली चुनाव भी होगा, आपको वो भी मौका मिल जाएगा। इस साल आप अपनी पार्टी को तो संभाल लीजिए। देखें जी, ये कोई मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी को तो संभाल लीजिए। आप बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, आप बात करते हैं जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आप सूरत और इंदौर को संभाल लेते। आपके दोनों कैंडिडेट देखें हाथ से निकल गए, फिर आप कहते हैं पहली बात यह है कि हमने राइट फ्रॉम बिगिनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो आरक्षण कायम किया गया है, हम चाहते हैं कि वो आरक्षण चलना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि देखा जाए कि कौन से तबके के कितने लोग हैं, ताकि जब ये वेरीफाई होगा तब जाकर उनको आरक्षण का फायदा होगा। और ये सरासर गलत है। आप पेशे से एडवोकेट हैं और आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। इंदौर और सूरत में क्या हुआ? इंदौर में, सूरत में आपका कैंडिडेट बीजेपी में चला गया। देखें जी, इसमें ये कोई एडवोकेसी वाली बात तो नहीं है। आपने एक आदमी को खरीद लिया, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बजाय आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से अरबों रुपया आया है। आप जब आप जीत रहे, जब आप देखते हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं, 1324 करोड़ आपके पास भी आए हैं। नहीं, अब मगर कैंडिडेट को देखिए, कोई कैंडिडेट खरीद लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे लोग खरीदते हैं जिनको कल तक कहते हैं ये चोर हैं, करप्ट हैं, करप्शन में लथपथ हैं, और फिर उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आप उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाते। मिलते हैं विनोद जी, इंदौर सूरत की इंदौर का कैंडिडेट हम मानते हैं, ब्रेक के बाद वो हमारी कमजोरी है कि हमारा कैंडिडेट चला गया। ब्रेक के बाद बने रहिए। बीजेपी इस वक्त आदर्श, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर स्वागत है और आदर्श जी के पास हम सीधे लौटते हैं। आदर्श जी, आप हमें ये बताइए कि सियासत का म्यार इतना ज्यादा क्यों गिर गया है? देखिए, क्या कारण है? मंगलसूत्र तक हमारा प्रचार पहुंच जाएगा, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि यहाँ तो बस जंग जीतनी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यही हालात वो यहाँ पे बने हुए हैं। कुछ भी तरीका कर लो, आपके अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारना है, और जितनी अच्छी तरीके से उसको चला सकते हो, आप जितनी ऐसे तरीके से कर सकते हो। समाज डिवाइड हो रहा है, समाज डिवाइड हो रहा है, समाज को डराया जा रहा है। समाज की इस वक्त दोनों पार्टीज को चिंता नहीं है। इस वक्त इलेक्शन जीतना सबसे बड़ा मकसद है दोनों के लिए। आपने इंदौर की बात की, आपने सूरत की बात की, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। उन्होंने कहा खरीदे गए, ये बिक गए। अरे बताइए, आपके गठबंधन के दो साथी आपने आपस में लड़ रहे हैं, वो किसने खरीदे हैं? वो किसने बेचे हैं? महबूबा को किसने खरीद लिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने खरीद लिया? सारे देश के अंदर आप लोगों ने ड्रामे किए कि आप गठबंधन के साथ चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं। यहाँ आप कहाँ है गठबंधन? वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी यहां तक हम बात करें, अगर कोई मंगलसूत्र की बात की जाती है, कोई, हमने इससे पहले भी इस प्रोग्राम में ये बात कही थी, हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन इस बार पहले भी कहा कि इस राजनीति ने सभी हदें पार कर दी हैं। कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, एक ही मकसद है, चुनाव जीता जाए। क्यों? क्योंकि हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उस हालात को काबू पाने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, किसी ना किसी तरीके से अपना कब्जा जमाए रखे। गृह मंत्री का वीडियो भी आ रहा है। जी, बशीर साहब, आपको अगर लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए वो ठीक नहीं था, और आप अगर चाहते कि अगर आपने वाकया ही में एनडीए को रोकना है तो एक सीट आप दे देते हैं अनंतनाग वाली, ताकि एक मैसेज चल जाता पूरे देश में कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में यूनाइट है। 2019 के फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और
आपको खुश होना चाहिए कि महबूबा जी अलग लड़ रही हैं, इनको खुश होना चाहिए। और आपको हमसे ये पूछना है, जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक बात का मुझे, जम्मू कश्मीर को, कश्मीर का जम्मू को दोनों को आप देखिए ना, आप दोनों को देखिए। आप जम्मू में देख लीजिए ना, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। आई बिलोंग टू जम्मू। मैं जम्मू के अंदर लोग आज महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगाया गया है। और अगर आप वाकई समझते हैं कि वो खुश हैं, आपने असेंबली के चुनाव नहीं कराए, और आज अगर समझते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को सब कुछ ठीक किया है, तो आपने कश्मीर के अंदर कैंडिडेट खड़े नहीं किए। बीजेपी ने कश्मीर के अंदर मेरा भी आपसे बनता है, आपसे एक सवाल मेरा भी बनता है। आप कह रहे हैं कि मैं जम्मू से ताल्लुक रखता हूँ, वाबस्ता हूँ। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने कितनी बार कश्मीरियों को अपील किया? क्यों नहीं वाल्मीकि समाज को आपने राइट्स दिए? क्यों नहीं आपने वेस्ट पाकिस्तान? आपको लगता था कश्मीरी लोग नाराज हो जाएंगे? कश्मीरी नेता को अपील करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किया, कहा हमने जरा प्रॉक्सी रन लड़नी है। अभी ये साहब कह रहे थे कि जनाब वो तो बिल्ली थाने से बाहर आ गई। इन्होंने कहा जनाब आप वो अपनी पार्टी वाले इनके कैंडिडेट हो गए, तो मैं समझ नहीं गया कि अगर इनको अपने आप पे दम होता तो ये अपने कैंडिडेट खड़े करते। इनकी हालत ये है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिले, और अब ये यहीं से जाकर इसका मतलब अपनी पार्टी का जो कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिले, अपनी पार्टी का जो बंदा है, अब ये उसकी मिन्नत समाजित करते हैं कि हम आपके साथ ही हैं। चलो आपको विनोद जी, ना तो कांग्रेस अकेली है, ना कांग्रेस अकेली पार्टी है, ना बीजेपी अकेली पार्टी है। एनडीए इंडिया गठबंधन अपना अपना कुंबा बढ़ाए जा रहे हैं, दोनों बढ़ाए जा रहे हैं, दोनों बढ़ाए जा रहे हैं। जहां जिसको फायदा मिलता है वो वहीं जाके उसका फायदा उठाने की लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अगर इनको जम्मू कश्मीर में अपनी टांगों में ताकत होती तो ये 10 साल से इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करते। जब आज पार्लियामेंट की इलेक्शन हो सकती है तो असेंबली की इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती थी? जिस वक्त मिलिटेंसी पीक पर थी, उस वक्त 96 में इलेक्शन हुई और बाज़ाब्ता एक जमहूरी निजाम के तहत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और उसने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। और इन्होंने 10 साल से वहां के स्टेट को टुकड़े करके वहां इलेक्शन नहीं करने दिए, क्योंकि इनको अपनी ताकत का पता है, क्योंकि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं वहां। मुझे बलावरिया साहब से एक डायरेक्ट क्वेश्चन, मुझे बलावरिया साहब से एक डायरेक्ट सवाल है। इनके डीडी से क्या नहीं, बलावरिया साहब से क्या हुआ आपको? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं इनको, बलावरिया साहब को, कि आपके कारपोरेशन के चुनाव ड्यू थे, तैयारी भी कराई, क्यों इलेक्शन नहीं हुए? मैं बताता हूं। आपकी पंचायतों के चुनाव ड्यू थे, क्यों नहीं कराए? आप कहते हो कि जनाब 25 साल के बाद झूठ पे सहारा देते हो। चलिए आप अगर कहते हैं कि अमन की म्यार आ गई है तो इलेक्शन करवा देते, पंचायत के पहले तैयारी करनी थी। मैं इसका जवाब अर्बन लोग सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। विनोद जी, ये मुझे पूछ रहे हैं कि आपके कारपोरेशन के चुनाव ड्यू थे, क्यों नहीं कराए? पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराए ड्यू? हमने इसलिए चुनाव ड्यू नहीं करवाए कि जो 70 सालों से इन लोगों ने, कांग्रेस एनसी पीडीपी वालों ने, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। क्या बात करते हो? एनसी पीडीपी और कांग्रेस वालों ने 70 सालों से ओबीसी समाज को रिजर्वेशन से बाहर रखा था। उसके लिए एक डिलिमिटेशन करना और उस प्रोसेस को कंप्लीट करना, हम उनको भी रिजर्वेशन दे रहे हैं और उनका हक दे रहे हैं। 70 सालों ने हरफुजी, वाल्मीकि, गोरखा समाज को लेके ओबीसी को भी रिजर्वेशन नहीं दी थी। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद होंगे, फ्लोरिया साहब ओबीसी के लोग भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो बात की बात है, मात्र 8% हमने शुरुआत की है। 27% मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कहते हैं और 8% का लॉलीपॉप आपने थमा दिया उनको, वो नाराज है आपसे। देखो ये अलग बात है, आज 8% उसके लिए बात हो सकती है। हमने शुरुआत तो की, जो मेरे साथी की थे उन्होंने 70 सालों में दिया ही कुछ नहीं, बात ही नहीं की। इसमें की बात करते हैं। दूसरी बात में बलोरिया साहब से ये ऐड करा दूं, कॉर्पोरेशन के चुनावों में मुझे लगता है जिनको आप कह रहे हैं कि 370 के बाद राइट्स मिले, उस कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी में, लोकल बॉडीज में उनके पास राइट्स थे, पहले भी थे उनके पास राइट्स। ये बात नहीं है, क्योंकि इनका फलसफा ये है कि 2014 से पहले मुल्क ही नहीं था, ये मोदी साहब की आमद के बाद। मेरी बात सुन लो, कैसा मुल्क था?
वैसा ही मुल्क है जैसे हम कह कैसा रहे करते हैं। हो? मैं कह रहा हूँ ताकत था। क्या आप काउंटर आर्गुमेंट सुन लीजिए कैसा इनके। मुल्क मेरी था? बात अब इनके बात नहीं काउंटर चले। कैसा हुआ था? मैं बीच में बोलता हूँ तो फिर उनको तकलीफ होती है। नहीं, आपके जब मैं बोलने से बोल क्या रहा था होगा? फिर कहते हैं सारी दुनिया जानती है कैसा हिंदुस्तान मुल्क कहाँ था, था। कैसा जम्मू कश्मीर था। जम्मू 2014 से कश्मीर पहले के मैं बताता अंदर हूँ। मैं दोनों 2000 पार्टी की बात मेरी नहीं, बात जम्मू सुनो, 370 के बाद जो अंतर सामने आया वो दिख रहा है सामने। 2014 पत्थरबाजी बंद हो गई से पहले आपकी, जम्मू कश्मीर में शहीद दाखिल कहना नहीं बंद हो थी। गया, ये जो सब चीजें आए तो थे, 370 के बाद ही हुई है ना, इससे पहले जैसा कहाँ जम्मू थी? कश्मीर था 2014 से पहले वाल्मीकि समाज को जहां वोट डालने का नौकरी का अधिकार नहीं था वैसा देश था। 2014 से पहले गोरखा समाज जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां जहां पे दी उनको रिजर्वेशन नहीं थी, वैसा समाज था। एसटी गुज्जर बकरवाल को इन्होंने दिया, वो था जहाँ आतंकवाद था, बेकार है। आतंकवाद जहाँ पे था, चलिए, बेरोजगारी थी, देखिए, वैसा आपका जम्मू कश्मीर था। आपको काफी देश टाइम का मिला। कोई भी कानून बशीर साहब, जहाँ पे आप नहीं बता चलता था दीजिए। वो आप कहते बता दीजिए आपने क्यों नहीं इनको राइट दिए, क्या जरूरत पड़ती 370 में संशोधन करने की? अगर आपने वेस्ट पाकिस्तानी मोदी जी ने कहा 3 परिवारों का राय था कि आप नहीं काम आती। करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम नहीं करते थे, मैंने जो सवाल परिवार सुना। के लिए राजनीति करते थे। मुसीबत यह है कि आपका सवाल सुना नहीं मैंने। सवाल मैं ये कह रहा था कि आपने अगर वाल्मीकि समाज को गले लगाया होता जी। आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी गोरखा समाज को गले लगाया होता जी, जी। तो ये आफत नहीं आती। आपकी मजबूरी थी, मेरी वो बात सुनिए। मजबूरी मैं बता नो, दूं नो, आपको, कोई मजबूरी वो नहीं, सुन मजबूरी लीजिए। मैं ये बताता सुन हूँ लीजिए कि विनोद जी। आप अपील करना चाहते थे कश्मीरी नेताओं को, यहाँ पर अगर हिंदुओं को राइट मिल जाता तो आपको तकलीफ होती। पहली बात आपके है नेता ये रिएक्ट कम्युनल करते। ये कम्युनल जहन का सवाल है। जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकिस हैं वो टेंटों में नहीं रहते। जम्मू कश्मीर में जो रेफ्यूजी आए पाकिस्तान से वो भी जमीन के मालिक हैं, वो भी कोई टेंट में नहीं रहता है। आज मुझे बताइए क्या वो वोटिंग टेंट में राइट रहते को हैं? नहीं है, अगर गलत वो बात। भाई उनको साहब, वो वोटिंग देवर राइट जाएगा गलत बात कर रहे डिस्ट्रिक्ट, यही मुसीबत है कि विनोद जी ये जो टेंट कम्युनल में जहन नहीं है, रहते, इसको जो मत जहाँ पे करो। रह रहे हैं उनकी गर्दन पे आपने तलवार लटका के रखी हुई है कस्टोडियन की। आपकी दूसरी बात दो है- दो मरले के प्लाट नहीं है लोगों के 10 पास, साल से- 4-4 फैमिलीज उनके पास मैंने है। कहा 10 वो साल से तब आप वो खत्म करो ना। वही भी नहीं खत्म कर पा रहे। दोनों 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 अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप जरूरत ही नहीं ये- समझ रहे इनको खत्म करने अगर की। आप करना चाहते हो तो करो ना। नहीं, नहीं, करो। मैं- 10 साल से बशीर हो गए। साहब, 10 साल से बशीर साहब, मैं बता रहा हूँ करो ना आपको, खत्म। ये दोनों हालात, दोनों की तरफ से यही हालात है। आज भी लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, कब खत्म करेंगे ये? कस्टोडियन भी हम ही खत्म करेंगे। 47 अब वापस नहीं आएगा, लेकिन आप ये 370 वापस आ जाएगा। आ जाएगा। वो लोगों कैसे? की मर्जी से आएगा, लोगों कल की इसकी सपोर्ट डेट से है। आएगा, लोगों की सपोर्ट से आएगा। जम्मू कश्मीर 370 के बाद पहली बार हमारे 2 डीडीसी कश्मीर में जीते। आप देखिए 370 के बाद हमारे मुस्तकिल 370 पर सुप्रीम मैं सुन फैसला, लीजिए, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के जजेस- सुप्रीम फैसले को आप अवमानना कर रहे हो उसकी। सुन लीजिए सुप्रीम जी। कोर्ट के जजेस आसमान से नहीं उतरे हैं। मैं मान के चलता हूं, मुझे जेल में जाने दो। मैं आपको बताता हूं लोगों की जो विल है वो चलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग इसका फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग फैसला करेंगे। लद्दाख के अंदर भी लोग सड़कों के ऊपर है, इनको शर्म आनी चाहिए। लद्दाख के लोगों के साथ भी ये क्या आप कर रहे हैं? उनकी भाषा बोल रहे हैं। नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूं। बशीर आपकी साहब भाषा सवाल ये है, आप बशीर लोगों साहब की शर्म सवाल आनी ये है चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है कश्मीर के अंदर आपकी विचारधारा या कार्य प्रणाली को लेकर के मुझे ये जम्मू लगता है कि कश्मीर आपको 370 पत्थरबाजी के लिए- सूट करती है, जम्मू कश्मीर- आपको इलेक्शन में बाइकआउट कराना सूट करता है, आपको अलगाववाद से प्रेम है। आज तो कोई बाइकाट नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं, ये बाइकाट कर रहे हैं। इन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। हमने कभी हम बाइकाट करेंगे, नहीं ये किया। कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन में ये बाइकाट नहीं, की हम पहले, करेंगे, आपको ये पता कर है? रहे हैं। बताइए ना, जब ये हिसाब कारपोरेशन है। में चुनाव बाइकाट हम तो किया, लड़ रहे हैं। पंचायतों का चुनाव बाइकाट किया, हम तो लड़ रहे फारूक हैं। अब्दुल्ला जी ये 2% तो वोट बात लेके है। एमपी बन ये गए। मैदान छोड़ के क्यों बाद भागे? में इन्होंने हाथ 2% पहले वोट मान लेके लिए। एमपी बन गए। चलिए, तेजा इन्होंने सिंह जी, 82 चुनाव किए तेजा हैं। सिंह जी, बीजेपी का आरोप है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक मैं हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बिल्कुल और आपकी सर, सोच आपके यही है। सवाल का मैं तफसीलन जवाब देता हूँ। जी। हम धर्म के नाम पर कोई आरक्षण करना नहीं चाहते हैं। जाति करना क्यों चाहते हम हो? जातिवाद जितने फिरके हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब फिर है, आप ऐसा और क्यों जिक्र उनकी- करते हैं उनकी कि जनगणना संसाधनों पर करके पहला राइट? उनकी कितनी तेजा तादाद सिंह है? जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। फिर तेजा सिंह जी, अगर सुन साल इन्होंने लीजिए। गुजरों को तेजा सिंह जी, सुन लोग हैं। लीजिए। आप फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? सरासर गलत है। ये हमने ये डॉक्यूमेंट ना- है। ना कहा ये है। डॉक्यूमेंट और है। क्या करते हो? आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं आता सचिव है। कमेटी की रिपोर्ट सुनो, आपको- डॉक्यूमेंट है। अभी ऑनलाइन निकालो, मैं निकाल के शशि देता हूँ। थरूर ने मैंने आपको खुद पढ़ा है। मीडिया में वो पढ़ के सुनाया है। मैंने खुद पढ़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा है। पहला अधिकार मुसलमानों का है। एसटी वगैरह जितने बच्चों को फिरके हैं, इन 236 फिरकों के प्रॉपर्टीज दे दी तमाम उन्होंने। लोगों
को इस आरक्षण के इसमें फायदे में लाना चाहते हैं, वो तभी संभव। और उसने कहा कि ये उन्होंने कहा है गलत कोई कर रहे हो, हर मैं कहा, तबके का हक है, मुल्क में जो संसाधन है उनका हक है। रक्षण वोट बैंक बन के रह रहा है, मुसीबत सारी जगह, जिसको रक्षण चाहिए उनको मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। आप जहाँ से खड़े कुछ भी बोल जाओगे, छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हो गया ब्रेक, इट इज ऑलवेज ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और शेख बशीर जी से जानना चाहता हूं, बशीर साहब आपको आपत्ति है जो मैंने कहा कि संसाधनों का पहला राइट क्यों कांग्रेस बताती है कि किसका है? देखिए जी, आपको इस बात को लेकर आपत्ति जी, है? जो सवाल आपने मुझे किया है जी, ये राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी की है और उस पर मोदी जी ने सवाल उठाया है। पहले मोदी जी इसको नॉन सीरियसली लेते थे, आज बड़े सीरियसली लेते हैं राहुल गांधी जी को। आज उनको राहुल गांधी जी से खतरा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मुश्किल क्या है, राहुल जी की अंग्रेजी उसको समझ नहीं आती और उसकी गुजराती उसको समझ नहीं आती। कि कोई भी धर्म के नाम के ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती है, ना होगी, ना हुई है। बिल्कुल। अलबत्ता आधार जो है वो सोशल रिपोर्ट है, सत्तर कमेटी की रिपोर्ट निकाल के देना, सोशल जस्टिस करने में किसी को एतराज नहीं है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ बोल के आज तक जो हुआ है कोई धर्म के नाम पे तो नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज हो सकती है, जो ये टारगेट कर रहे हैं एक खास तबके को, और उसमें मैं भी हूं, वो क्या है कि अगर नाम आता है मुसलमानों का, तो वो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कोई और हो सकती है, आतंकवाद का नाम दिल्ली में कोई हो सकती है, बंगाल में कोई और हो सकती है। इसलिए माइनॉरिटीज जब आप कहेंगे तो माइनॉरिटी में हर धर्म के लोग आ सकते हैं। इसलिए इस चीज को डिस्कस हम करते हैं। ये राजनीति जो है, अब तो फैसला होने वाला है, लोगों ने फैसला सुना दिया, लेकिन बदकिस्मती है अभी फैसला ईवीएम के अंदर है, अभी 2 ही फेस हुए हैं। हाँ जी, अभी 2 ही फेस हुए हैं, फैसला ईवीएम के अंदर 3 है। फेज अभी बाकी है। देखिए जी, 2 फेज हुए हैं, बीजेपी तो कहीं नहीं है जी, और जो कश्मीर है वहां से लड़ ही नहीं रहे, इसलिए दोनों का फैसला हो चुका है। रेस्ट ऑफ द इंडिया से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। आदर्श जी, क्या आपको लगता है कि मैं आता हूँ बलदेव जी आपके पास आता हूँ, आदर्श जी क्या आपको लगता है कि इन सरकारों ने, कांग्रेस ने हमेशा ही अपीसमेंट की पॉलिसी को इख्तियार किया है वोट हासिल करने के लिए? किसी ने किसी को अपीज नहीं किया, मैं दावे से कहता हूं। आज तक हुआ क्या है? आज तक आदर्श हुआ जी से क्या पूछ रहा हूं मैं, आदर्श जी से पूछ रहा हूं मैं, क्या कांग्रेस की नीति अपीसमेंट की है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरासर नहीं है, ना थी और ना आगे तेजा कभी सिंह होगी। जी, आते हैं हम आपके देखिए, पास, जनाब, आते सारे हैं पहले हिंदुस्तान को, आदर्श जी को हिंदुस्तान की तमाम जनता को अपने साथ लेके इनको चलना पूछना, चाहते शाहबानो केस क्या हैं। था? बाकी एक बात शाहबानो केस जरूर का है, पूछना। हम शाहबानो केस। मुसलमानों, हिंदू, सिखों को एक दूसरे से चलिए, लड़ाते नहीं है। आदर्श जी जवाब देंगे, फिर आपके पास आएंगे। सीधी सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी एक स्टेप ऊपर चढ़ती है तो इंडिया गठबंधन 2 स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करता है। हम उनकी विरोध ना करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम इस विरोध नहीं करते। मान लीजिए कांग्रेस ने अपील किया, जब महबूबा मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो बीजेपी ने किसको अपील किया? मुझे बताइए। जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाया, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने किया? जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट में थे, तब किसने किया? नहीं, आप जम्मू ना, के आप 25 वकालत करते हैं बीजेपी की। हाँ, ये हम तो अगर कहते हैं, अगर ये उमर तो- अब्दुल्ला और फारूक अगर वो था अब्दुल्ला तो गए महबूबा बीजेपी में, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो कभी नहीं ऐसा गए। नहीं। हम कहते हैं कि अगर आदर्श जी को फिर आपने किस- मौका ही नहीं दिया, आदर्श जी से बात सुन लेते हैं। फिर किस आधार पे आप कह रहे हो बशीर कि साहब, हिंदू मुसलमान के लिए आज कर रहे हो? या फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट में जा सकते हैं, उमर अब्दुल्ला आपका जा सकते हैं। अगर आप कह रहे हो अनंतनाग से, तो बुखारी का जो पार्टी का लीडर है वहां भी, वो भी तो मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। और कश्मीर के अंदर श्रीनगर की दोनों सीटों पे भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। कोई भी पार्टी है
जिसको यहां से फायदा उठाना है वहां से फायदा उठाना है। क्यों नहीं इन्होंने कहा कि हम गठबंधन है, हम महबूबा को एक सीट दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो आपकी अपनी नहीं है, वो आपकी नहीं है, अंदर की नहीं है। आप डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं। मुझे लगता है ये एक दुखती रग है, ये इनकी दुखती रग है ना, हाथ रखो चलाई नहीं है। वक्त भी हमारे गठबंधन का एक हिस्सा है लड़े आपस में रहे, जगह पे लड़े आपस में रहे। जम्मू में बाज़ाब्ता वकार रसूल की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तेजा सिंह जी। वकार रसूल उनकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या उन्होंने पीडीपी के लिए बोला, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती जी ने जम्मू में बाज़ाब्ता कांग्रेस के कैंडिडेटों की इंडिया अलायंस के तहत मदद की है। कहाँ गए हैं उधमपुर, कहाँ गई है उधमपुर, कहाँ गई है कठुआ, कहाँ पहुंची है वो डोडा में, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पहुंची है वो? और कश्मीर में भी सिर्फ वो लड़ रहे हैं आपस एनसी और में। नेशनल अनंतनाग कॉन्फ्रेंस में की तो आप- आपस में जो बात हुई है ये जम्मू के लोग माफ नहीं करेंगे, वो जम्मू अपना कश्मीर के मियार लोग बुलंद आपको। करने अरे के दो लिए बड़ी वो पार्टियां याद हो हैं, जाएगा इलेक्शन के चलिए, बाद दो लोहिया याद साहब, हो जाएगा। अब आप आप लोगों को दो बड़ी सुना रहे पार्टी है हैं, कश्मीर की, एक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों इंडिया गठबंधन में हो, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गठबंधन कहाँ रह जाएगा आपका? कहाँ रह गया आप गठबंधन? बेफिक्र हो, जो भी- सब आता हूं मैं जो भी आपके जीतेगा पास। इंडिया का ही बुलोरिया साहब, कैंडिडेट होगा। तेजा सिंह जी मेरी बात जी। सुन लो, अब मैंने आपके बीच नहीं बोला। विनोद जी विडंबना है कितनी बड़ी। नहीं बुलोरिया साहब, मेरा सवाल यह था, 2 चरण हो चुके हैं, 2 चरण का मतदान हो चुका है। खुद मोहन भागवत जी को यह स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ नहीं है। क्या आपको डर लगता है? ये जरूर डर हुआ है, क्योंकि ये विपक्ष कहता है कि ये कहीं ना कहीं बौखलाहट का संकेत है, नहीं क्या कहा कि आरक्षण के खिलाफ पक्ष नहीं है। में खिलाफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जवाब देना चाहता हूँ। विनोद जी आप बात करते हो, एक तो पहले जहाँ की बात करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ने के बाद कितनी बड़ी चेंज आई कि जो एक दूसरे के लिए लड़ते थे आज एक दूसरे की वकालत लोगों के सामने कर रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी से बड़ी बात और क्या हो सकती है? बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, ये क्यों कह रहे हैं बार बार? आपको समझना चाहिए, ये इसलिए कह रहे हैं इनकी बुखलाहट है, 3 परिवारों को रिजेक्ट कर दिया है। कहीं दूसरे लोग ने, मेरी बात सुन लो, आपका वजूद ही नहीं मेरी है बात वहाँ। सुन लो, वही तो बात है ना। फिर हमें क्यों कह रहे हो आप? इसलिए कह रहे हैं कि ये वहां तीनों सीटें हारने वाले हैं, दूसरे लोग जीतने वाले हैं। ये चाहते थे भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती तो बोर्ड डिवीजन होती तो शायद हमें कुछ बन जाता, ये देखो। लेकिन कुछ नहीं बनने वाला। एक बात, बड़ी फिक्र है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी तो जो कहा, कभी नहीं आरएसएस ने, बीजेपी ने कहा कि हम लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन इनकी देखो, इनकी सोच देखो कहां तक चले जाते हैं। देश के गृह मंत्री सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित शाह जी, कोई बात नहीं, लेकिन देश के गृह मंत्री तो इनके भी हैं। उनका फेक वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं कि आरक्षण सब एससी ओबीसी एसटी का सब खत्म कर देंगे। जहां तक नीचे तक आ गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी हालत क्या है। कैंडिडेट इनके छोड़ के मैंडेट ले नहीं रहे, पीछे पीछे भाग रहे हैं, लो 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 नहीं ले रहे। अगर देते हैं जबरदस्ती तो जिनको वो देते हो फिर उनको उधर आप जा ले रहे लेते हो, और भाई जिनको आप- नहीं हाल हो रहा देते है आप इनका। उनको खरीद लेते हो। जितना ध्यान से बीजेपी का कर रहे हैं ना, वहां से क्यों नहीं लड़ी, जहां से क्यों नहीं लड़ी। मैं कहता हूं कि आपने संगठन पे ध्यान दो, लोगों के बीच जाओ तो शायद कुछ आपका बन जाए। मैं बड़ा हैरान होता देख के, सोशल मीडिया देख रहा था, इनका कांग्रेस का एक कार्यकर्ता 12,80,000 वोट पड़ा, 87,000 वोट पड़ा जम्मू पुंछ के सीट पे, और इनका कार्यकर्ता कहता है हम 15 लाख वोटों से जीतेंगे। इनकी ऐसी राजनीति की क्या, इनका दिमाग को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं कहने में क्या हर्ज आती है? क्या हो गया इनको। नहीं, कहने में 12,80,000 वोट जोश पड़ते का हैं, 15 लाख नतीजा वोटों से जीत रहे हैं, मनोज वो जी, कहां से आएंगे? फिर क्या ईवीएम हैक हो गई, जी वो उसे हैक से वोट बशीर पड़ेंगे। साहब जी और तेजा साहब, दोनों से मेरा आपके पास सवाल है। जी आप कहते कि हमने अपीज नहीं किया, हाँ जी आप कहते कि हमने किसी को अपीज नहीं किया, ठीक है। यासीन मलिक पाकिस्तान से मुशाल को लाता है, यहाँ शादी करता है, उसको सारे राइट मिलते हैं, हाँ। उसका सर्टिफिकेट भी बनता है, और जो डोमिसाइल बनता है सब कुछ बनता है, स्टेट सब्जेक्ट बनता है ना। हमारी बहन की जब बाहर शादी होती है उसके सारे राइट ऑफ हो जाते हैं। कितनी देर संघर्ष करना पड़ा उनको, आप बताइए। वैसे ही जैसे सजाद लोन का बनता है। जी क्या पूछिए ना, सजाद लोन साहब कौन है? जिसकी- वो तो कहते हैं कि मोदी जी मेरा बाप है, ठीक है ना। वो सही है तो यासीन मलिक उधर जेल में है, जी तो सजाद लोन को भी जेल में होना चाहिए, पहली चीज। उसने भी शादी वहीं की है। दूसरी चीज सुन लीजिए,
हमने हर एक के साथ जंग लड़ी है, यासीन मलिक के साथ भी लड़ी और जंग सजाद जम्मू के के साथ भी लोगों ने लड़ी है, और जंग सजाद जम्मू के के साथ उनको। लड़ी है। अजय जी आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, मेरे दोनों दोस्त गुस्तावे जो है खिला ना, के प्रोटोकॉल दिया उनको। ये आप भारतीय जनता पार्टी को हमने पीस कर रहे डाला हैं। उनको। हम दोनों ये के दोनों साथ दोस्त मेरे हमने भारतीय जेल जनता में पार्टी को डाला है। पीस कर रहे हैं। जी। हम आपस में लड़ते चुनाव रहेंगे, करके जिसको गलत बात सपोर्ट कर रहे करेगी हैं। भारतीय जनता पार्टी वो जीत जाएगा। बस जी। बात खत्म। इनका दोनों का यही नेचर है, ये चाहते हैं साफी कि साहब, भारतीय जनता पार्टी, अरे अगर साफी साहब आप एयर कंडीशन कमरे में सोकर ये इस किस्म अरे के भैया, शोषे मत हम फैलाओ। आपके एक जगह पे- आप बताइए, आप क्यों नहीं कैंडिडेट आपका? बीजेपी की वकालत करते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी वालों को वकालत नहीं वहाँ कर रहे। कैंडिडेट नहीं जो मिलता। हकीकत है ग्राउंड में देखिए आप, हकीकत देखिए। कोई वकालत आपके नहीं कैंडिडेट किया है। नहीं मिला, आप क्यों लड़ रहे हो आपस में? ये आप झूठे आपस में इल्जाम लड़ रहे हो, आयद कर रहे हैं मिला। आप। उन्होंने वकालत नहीं की है, उन्होंने कोई बीजेपी की वकालत नहीं नहीं ये कहते हैं ना, नहीं जी ये इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी को फायदा बिल्कुल हो। बिल्कुल फायदा चलिए, होगा, चलिए, फायदा चलिए, होगा। चलिए, आप चलिए। दोनों चलिए, लड़ते साहब, रहोगे, हम आप दोनों लड़ते रहोगे, टाइम तो फायदा बीजेपी उठाएगी। आप चाहे यही तो बहुत चाहते हैं। शुक्रिया आपका आदर्श जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. तेजस सिंह जी आपका भी शुक्रिया, बलदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।